बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ मौजूद हैं मदीना में हमारे एक भाई हैं मोहम्मद सदीक अल मदनी भाई। ये हमें एक बड़ी स्पेशल जगह पर लेके आए हैं। जमावात उल खालिद एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, जिसका हदीस शरीफ में भी ज़िक्र मौजूद है और वो सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह सदीक भाई बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये ऐसी जगह है जहां से आलमोस्ट तकरीबन सारा मदीना नज़र आता है। काफ़ी हाइट वाली जगह है और 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह सारी हिस्ट्री आपको जो हदीस शरीफ से रिलेटेड है वो सदीक भाई आपको बताएंगे और मैं आपको यहाँ से उसका व्यू भी दिखाऊँगा। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी क़यामत को लेके, और आज वो पेशन गोई भी बिल्कुल 100% यहाँ पर पूरी हुई है। वो पेशन गोई भी बताएंगे आपको कि हदीस में वो क्या चीज़ थी और वो पेशन गोई क्या पूरी हुई थी। वो इसी जगह पर ही पेशन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के बारे में की थी, वो 100% आज हमें पूरी हुई नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और सारा मदीना भी आपको यहाँ से दिखाएंगे और 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री भी बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो हमारे सामने जो मंज़र नज़र आ रहा है मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ का रात का मंज़र है, और सुबहानल्लाह अनवार ही अनवार हैं, तजल्लियात ही तजल्लियात हैं। सबसे पहले सामने जो हमें मस्जिद नज़र आ रही है और सब्ज़ लाइटें नज़र आ रही हैं मीनारों के ऊपर। 6 मीनार विजिबल हैं, ज़्यादा 4 कम विजिबल हैं। ये हरम नबवी शरीफ के मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार हैं जो यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो एक पहाड़ है, डार्क है थोड़ा, इसके ऊपर कोई लाइटें नहीं है। ये है जबल सिला, और इसके आगे जो 2 मीनार नज़र आ रहे हैं उसी पहाड़ के आगे ये 2 मीनार, हाँ ये 2 मीनार मस्जिद अल खंदक के हैं। और अगर इससे थोड़ा सा हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो एक पहाड़ के ऊपर हमें लाइट नज़र आ रही है। जूम करें ज़रा, ये पहाड़ के ऊपर जो लाइट नज़र आ रही है हमें, कैमरे में हो सकता है कैमरे की आंख ज़्यादा ले सकती है कि नहीं, ये जो सामने है ये जबल उहद का दामन है। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है पहाड़ छोटा सा, इसके पीछे ये सारा एरिया ये जबल उहद का है। और जबल उहद से थोड़ा लेफ़्ट साइड पे वहाँ डार्क लाइट 2 मीनार और नज़र आ रहे हैं हमें, ये मस्जिदुल क़िबलतैन है। जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं, हम राइट साइड पे आप कैमरा ले आते हैं, ये पहाड़ वहाँ से शुरू हो रहे हैं सामने से, ये पहाड़ और जहाँ तक हम खड़े हैं ये 3 पहाड़ हैं या 3 चोटियाँ हैं। इनका नाम है जमावात खालिद। इनसे सबसे बड़ा जमावत खालिद है, तो तीनों जमावात खालिद के तौर पे मशहूर हैं। और एक जमावा होता है और 3 जमावात हो गए, उसकी जमा है। और ये बहुत ऊंची चट्टान या ऊंची जगह, ऊंची पहाड़ी को कहा जाता है। इसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत की निशानियां बता रहे थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक बुनियान जमावात खालिद तक न चले जाएं या जमावात खालिद तक कोई घर न बन जाए। तो माशाल्लाह तकरीबन 10-15 साल पहले से इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। जैसे आप सामने ये देख रहे हैं, यहाँ इस पहाड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर अब हम देखें कि इस जमावात खालिद के साथ नीचे वादी आ रही है पीछे से, और जमावात खालिद के साथ गुजरती है और फिर जबल सिला से पहले और जबल उहद के दामन तक और या उसके लेफ़्ट साइड तक जाती है। उसका नाम है वादी अल अक़ीक़, जो कि एक मुबारक वादी है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि यही वादी है और उसमें नमाज़ पढ़ें। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते थे कि जब शिकार आप लेके आते थे और कुछ अर्सा ना लेके आए तो आपने फरमाया कि आप मेरी वादी अक़ीक़ में क्यों नहीं जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मोहब्बत थी। और सहाबा किराम हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसके बाद बनी उमैया में से भी काफ़ी लोगों ने अपने घर, अपने पैलेसेस और अपने यानी आर्मी और लश्कर की आराम गाहें और रेस्ट हाउस भी यहाँ बनाए हुए थे, जिनमें से अभी तक हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला का कसर मौजूद है और हज़रत सईद बिन मुसय्यब का कसर पीछे मौजूद है। वो किसी इंशाअल्लाह कोई और टाइम मिला तो उसमें कवर करके आपको दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब हम आ जाते हैं कि ग़ज़वा खंदक कहाँ हुई थी और ग़ज़वा उहद कहाँ हुई थी। सबसे पहले तो ये देखा जा सकता है कि सामने मस्जिद नबवी शरीफ है
اور اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر جبل احد ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر قبلہ سمت بنتی ہے. یعنی اگر کفار قریش نے آنا ہے مکہ شریف سے تو مدینہ شریف تک، تو جہاں اس وقت مسجد نبوی شریف ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ جنگ ہونی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ وہاں جبل احد کے پاس ہوئی جو کہ شمال والی سائڈ پہ، نارتھ والی سائڈ پہ اپوزٹ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ شریف کی جو زمین تھی وہ حرہ ٹائپ تھی. حرہ وہ زمین ہوتی ہے جو لاوا پھٹنے کے بعد ایک زمین بن جاتی ہے، پتھریلی زمین بن جاتی ہے، کالے کالے اونچے پتھر ہوتے ہیں جس کے اوپر سے لشکر نہیں چل سکتا. تو مدینہ منورہ شریف کی زمین اس طرح کی تھی کہ سوائے وادی عقیق کی سائڈ سے اس کے سائڈ پہ جگہ تھی جہاں لشکر چل سکتا تھا، باقی کسی بھی سائڈ سے لشکر داخل نہیں ہو سکتا تھا. پک ڈنڈیاں بنی ہوئی تھی جس میں کچھ 1 2 3 افراد گزر سکتے تھے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم، ان کے بعد جب آئے تھے ہجرت کے وقت تو اس راستے سے آئے تھے. باقی یہ سامنے جو وادی عقیق ہے، یہ جو وادی عقیق ہے جہاں یہ ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے گاڑیوں کی، یہ برج بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے وادی عقیق گزر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سے لشکر گزر کے گیا اور جبل احد کے پاس سے جا کے حملہ کیا ہے. یہ جو چھوٹا سا بلیک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے بیک سائڈ سے راستہ گزرا اور وہاں سے پھر یوں حملہ کیا ہے مدینہ شریف کا. یہ سارا جبل احد ہے لیکن رات کے اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کافی اونچا پہاڑ ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے لیکن کیمرہ اس کو کیپچر نہیں کر رہا. کسی دن کے وقت انشاءاللہ جیسے تصویر لے کے ڈالیں گے. اچھا، ادھر سے داخل ہوا تو یعنی وہاں جنگ احد ہوئی. پھر آگے اگلے سال انہیں چونکہ آگے آنے کا ان کا ارادہ تھا، مدینہ منورہ شریف پہ حملہ کرنے کا ارادہ تھا، تو یہ جبل احد اور جبل سلع کے درمیان جو فاصلہ بن رہا ہے یہاں خندق کھودی گئی تھی تاکہ لشکر فقط یہاں سے داخل ہو سکتا تھا، اور خندق ایسے کھود دی کہ وہاں اندر لشکر داخل نہ ہو سکے. تو یہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی، وہ جگہ ہے جہاں غزوہ احد ہوئی تھی، جو مدینہ منورہ شریف کی 2 مشہور غزوات ہوئی ہیں یہاں. اور جو یہود رہتے تھے یہاں، یہود بنی نضیر، ان کا بالکل شمال والی سائڈ پہ ہے، عوالی سے بھی آگے جگہ جہاں یہود بنی نضیر رہتے تھے، اور جو غزوہ احد کے دوران آئے بھی تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں میں مکر دیکھا تھا اور ان کو واپس کر دیا تھا. تو وہ یہود بنی نضیر یہاں نارتھ والی سائڈ پہ رہتے تھے. صحیح، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.